नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 12 मार्च है। 12 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को। ऑप्शन बी सही होगा। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इस साल देश का 55वां सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाएगा। और सीआईएसएफ जो है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ को 6 हिस्सों उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी में संगठित किया गया है। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मार्च के, वो भी देखते हैं। तो 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2024 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 में अपना दूसरा पुरुष युगल खिताब जीता? तो ये जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो ऑप्शन सी सही होगा। कुछ पॉइंट्स हैं उसे भी देखते हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी ने ली जे हुई और यांग पो हान के खिलाफ फाइनल जीता। ये दोनों खिलाड़ी कहाँ के हैं? चाइना के हैं। यह मैच पेरिस के एडिडास एरेना में हुआ। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सीधे गेम में 21-11 और 21-17 के स्कोर से मैच जीत लिया। इस जीत ने वर्ष का उनका पहला खिताब चिन्हित किया। उन्हें जीत हासिल करने में केवल 36 मिनट लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किए गए 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का विषय क्या है? तो इसका विषय है नारी शक्ति से जल शक्ति। तो ऑप्शन डी सही होगा। यह अभियान जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर देता है। यह अभियान का 5वां संस्करण है और राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत आता है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना और जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2024 में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन की गई दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग का नाम क्या है? तो इस सुरंग का नाम है सेला सुरंग। ये सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया। यह सुरंग चीन सीमा पर बनाई गई है। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी यह टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। इसे किसने बनाया है? तो बीआरओ ने, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस सेला टनल परियोजना में 2 सुरंगें और 1 लिंक रोड शामिल हैं, जिसमें एक सुरंग की लंबाई 980 मीटर और दूसरी 1555 मीटर है। आपको टनल और सुरंग से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करा देता हूँ। उससे पहले ये देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ पे नेशनल पार्क है नामदफा माउलिंग और यहाँ पे टाइगर रिजर्व है पक्के। यहाँ के गवर्नर कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। और किस देश में होता है सबसे पहले? तो जापान में होता है। यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडिला, दिफू, दिहांग और योंगयाप दर्रे हैं। यहाँ का पशु है मिथुन, गयाल। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फूल है द्रौपदी माला। वृक्ष है होलांग। और लोकसभा की यहाँ 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 7 सीटें हैं। आइए आपको सुरंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ। तो भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ बना है? नागपुर में। भारत का पहला केबल रेल पुल कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। इसका नाम क्या है? अंजी खड्डू पुल। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज, यह असम में है। 9.15 किलोमीटर। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पर है? वियतनाम में। इसका नाम है वाइट ड्रैगन, 632 मीटर। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर है?
चेक रिपब्लिक में, जिसका नाम है स्काई ब्रिज, 721 मीटर। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, 570 मीटर। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यह एक रेल ब्रिज है जो चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है। इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है और लंबाई 315 मीटर। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में बन रहा है, जिसका अब नाम है श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी, 1507 मीटर। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज कहाँ पर है? अटल सेतु, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है? T50। इसकी लंबाई है 12.77 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रोड टनल, उसका नाम क्या है? चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 9.2 किलोमीटर। आगे देखते हैं। वांचो लकड़ी शिल्प, आदि केकिर अदरक, याक चुरपी, खामती चावल अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिले हैं। तांगसा कपड़े को भी। और अरुणाचल प्रदेश में सीएम श्रमिक कल्याण योजना चालू की गई है। चचिन चराई महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। अरुणाचल प्रदेश की राज तितली केसर ए हिंद। अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन सा बना है? केई पानियोर। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के सीएम है बीरेन सिंह और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी न्यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अपने 134वें स्थापना दिवस पर शुरू की गई डिजिटल प्रदर्शनी का नाम क्या रखा है? तो इसे नाम रखा है सुभाष समारोह। प्रदर्शनी का शुभारंभ संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया जाएगा। इसमें 16 खंड शामिल हैं जो बोस के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करते हैं। प्रदर्शित दस्तावेजों में जानकी नाथ बोस की डायरी, सिविल सेवा परीक्षा परिणाम और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये जीआई टैग मिला है असम को। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड आर्ट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डुंगरिया खूंद सॉल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन जो कि तिब्बती निवासियों द्वारा बनाई गई है और वांची शिल्प को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है असम में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होम कमांडर लचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह असम के जोरहाट शहर में किया है। इसकी हाइट कितनी है? 125 फीट। प्रतिमा का नाम क्या है? शौर्य की प्रतिमा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2022 में इस स्मारक की नींव रखी थी, लेकिन यह प्रतिमा 84 फीट ऊंची है और 41 फीट चौकी पर टिकी हुई है। इस मूर्ति की जो टोटल ऊंचाई है वह 125 फीट है, लेकिन 84 फीट मूर्ति है और 41 फीट जो है वह चौखट है इसका। आगे देखते हैं।
लाचित बरफुकन के बारे में देखते हैं तो इनका जन्म 1622 में हुआ था। उन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व करने के लिए सैन्य कमांडर के रूप में याद किया जाता है। ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। स्टैचू से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पीयूष गोयल भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर की मूर्ति का अनावरण किया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? आर के षणमुखम चेट्टी। नए संसद भवन को किसने डिजाइन किया है? डॉक्टर बिमल पटेल ने। हैदराबाद के तेलंगाना में अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है जिसकी हाइट है 125 फीट। वास्तुकार कौन है? राम सुतार। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसका अनावरण किसने किया था? मोदी जी ने। यह बेंगलुरु के जनक कैंपेगौड़ा का स्टैचू है जिसकी हाइट है 108 फीट। भगवान शिव जी की स्टैचू का अनावरण हुआ है राजस्थान में नाथद्वारा जिसकी हाइट है 112 मीटर। स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। ये किसकी है? संत रामानुजाचार्य की, 216 फीट। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये राजस्थान में है, सॉरी गुजरात में है, सरदार पटेल जी की, 182 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है। नई दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा राष्ट्रपति द्वारा लगाई गई, 12 फीट की। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पे है? नई दिल्ली में, 28 फीट, राधा कृष्णन। एमपी के सीएम ने ओमकारेश्वर में 108 फीट आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया। क्या नाम है इसका? समानता की प्रतिमा। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किसने स्थापित की है? तो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में जिसकी हाइट है 19 फीट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। वास्तुकार कौन है? रामजी सुता। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर अब मैं देता हूँ। तो हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफा दिया है अरुण गोयल ने। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।